नमस्कार दोस्तों। आज कोविन समिति जो कि सितंबर 2023 में एक देश एक चुनाव के लिए गठित की गई थी, उस पर सिफारिश देने के लिए उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी है। इस समिति ने लगभग 191 दिन तक काम किया और जो रिपोर्ट सौंपी है वो 18,000 पन्नों से अधिक की है। इस समिति में पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अलावा हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आज़ाद जी, वित्त आयोग के पूर्व जो चेयरमैन थे एन.के. सिंह साहब, राज्यसभा के जो सांसद हैं सुभाष कश्यप, और उसके बाद जो जाने माने वकील हैं, अधिवक्ता हैं हरीश साल्वे जी, इसमें सम्मिलित किए गए थे। तो टोटल इसमें 8 सदस्य थे। तो इस समिति ने जो सिफारिश की है वो ये की है कि 2029 तक एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो सकती है। अब उसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि प्रारंभ में इन्होंने यानी रिपोर्ट में जो बोला है वो ये बोला है कि पहले हर 10 साल में 2 चुनाव होते थे और आज ये कंडीशन है कि हर 1 साल में कई चुनाव होते हैं, जिसका सीधा सीधा बोझ सरकार पे, प्रशासनिक मशीनरी पे, न्यायालय पे, जनता पे, नागरिक समाज पे, हर किसी पे पड़ता है और इससे सीधा सीधा देश के विकास को क्षति पहुंचती है। चुनाव जरूरी है देश के विकास के लिए, लेकिन हर साल अगर चुनाव होंगे तो देश का विकास इससे बाधित होगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि एक चुनाव चक्र बहाल करना होगा। उसके लिए कानूनी रूप से कुछ पैतरे सरकार को, कार्यपालिका को अपनाने होंगे। इसके लिए उन्होंने बोला है कि राष्ट्रपति जी एक अधिसूचना जारी करके और एक डेट नियत कर देंगी और उसके बाद क्या होगा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वो साथ में होंगे और उसके 100 दिन के बाद दूसरे चरण में नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव होंगे। तो देखा जाए तो इन्होंने ये भी बोला है साथ में कि जब सभी दल सहमत हो जाएंगे इस चीज को लेके तभी इसको लागू किया जाए और 2029 तक हम इसको लागू कर सकते हैं। अब इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो इसके पक्ष में क्या चीजें आएंगी और इसके विपक्ष में क्या चीजें आएंगी, तो यही बात हमको समझनी है। पक्ष में अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है कि जो सामाजिक बोझ है, न्यायपालिका का जो बोझ है, प्रशासनिक बोझ है, सरकार का जो बोझ है वो कम होगा, देश का विकास तीव्र गति से होगा, सरकारी योजनाओं की सफलताओं की जो दर है वो बढ़ जाएगी। अगर विपक्ष में बात करेंगे तो सीधी सी बात है कि कोई जो विधानसभा है उसका चुनाव आज से 3 साल बाद होना है और अभी लोकसभा का चुनाव होना है, तो इनके बीच में संबंध कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, पर मूल रूप से ये व्यवस्था बहुत शानदार है। कोई कोई बोलता है कि इससे क्या होगा कि जो केंद्रीय पार्टियां हैं उनको फायदा मिलेगा, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं उनको नुकसान पहुंचेगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तमान नागरिक विकास की बात करते हैं और विकास के आधार पर वोट देते हैं। तो ये एक अच्छी अवधारणा है, एक अच्छा विचार है कि हमारे देश में एक साथ चुनाव हों, जिससे कि चुनाव पर कम समय का खर्च हो और कम धन का खर्च हो। तो इससे हमारे देश की ऊर्जा भी बचेगी और मुद्रा भी बचेगी और साथ ही साथ देश का विकास तीव्र गति से होगा। और इस टॉपिक पे अगर आपके जो भी विचार हैं, पक्ष में विपक्ष में, तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। हम उनको डिस्कशन करेंगे, एक अच्छा डिस्कशन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, ना कि कुतर्क। ना तो मैं अपनी बात को सही बोल करना चाहता हूं कि नहीं मैं ही सही हूं, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, तो आप भी अपने विचार रखिए, हो सकता है आप गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। निष्कर्ष यानी फाइनल निष्कर्ष तो तभी निकलता है जब भविष्य में वो चीज होने लगती है और उसके प्रभाव आते हैं। तो उन प्रभावों से भविष्य में जो प्रभाव आएंगे, दूरगामी प्रभाव, उनका जब आकलन होता है तो किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई डिसाइड की जाती है। तो आज हम इसका अच्छाई और बुराई डिसाइड नहीं कर सकते, हम बस विचार विमर्श कर सकते हैं। फाइनल निष्कर्ष तो कुछ समय बाद आएगा। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आइए
मिलके भारत को एक अच्छा राष्ट्र, एक सहिष्णु राष्ट्र, एक प्रेम और भाईचारे से युक्त राष्ट्र बनाने की ओर हम अग्रसर हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।